चिराग पासवान भी राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति करते हैं तो इस लिहाज से उनका भी बयान इस पर जो उनकी पार्टी का जो स्टैंड है वह भी तो क्लियर होगा। अलायंस पार्टनर है एनडीए, वो भारतीय जनता पार्टी, वो ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डिक्टेट करेगी तो उस लिहाज से वो चलेंगे। चिराग पासवान की उपयोगिता है झारखंड में, क्योंकि वहाँ SC ST सीट भी है। 2014 में वो साथ में रहे तो सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी, बन गई वहां पर। लेकिन 2019 में जो है तो फिर चुनाव हुआ, चिराग पासवान की पार्टी या लोजपा कह लीजिए वो अलग लड़ी, तो सरकार नहीं बनी। जेएमएम की सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। वोट की राजनीति है, तो वोट की राजनीति में चिराग पासवान कैसे सबसे अलग हटके कह देंगे कि नहीं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के नेता से भी आप बात करिएगा तो वह जो ऑन कैमरा जो है सो जरूर कहेंगे कि हम मिलना चाहिए, भले जो है सो ऑफ कैमरा वो बोले कि नहीं मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सबके लिए नीति आयोग है, उसका नीति निर्धारण होता है, तो वह एक अलग बात। पशुपति पारस के पास एक बात समझिए कि दलित सेना जो एक संगठन है वह उनके पास में है। रामविलास पासवान के कालखंड से ही जो है सो पशुपति कुमार पारस एक एक चीज को बेहतर ढंग से जानते हैं, कैसे करना है, दलित सेना को कहाँ चलाना है। देखिए, लोकसभा के चुनाव के समय से चिराग पासवान का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा था कि हम मोदी के हनुमान हैं, लेकिन अब मोदी के हनुमान के बयानात कुछ ऐसे आने लगे हैं कि राम कहीं असहज ना हो जाए। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सर अभी चिराग पासवान के कुछ बयानात जो आ रहे हैं वो लगातार ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी उससे असहज हो, चाहे वो क्रीमी लेयर का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, कई मुद्दों पर ऐसा बयान आ रहा है। कैसे देखते हैं सर इस चीज को? नहीं देखिए, निश्चित हम शुरू में ही कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति करते हैं तो इस लिहाज से उनका भी बयान इस पर जो उनकी पार्टी का जो स्टैंड है वह भी तो क्लियर होगा। तो वह निश्चित रूप से क्रीमी लेयर का हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर कोटा में जो बात आती है, तो वह निश्चित रूप से अभी देखिए जातीय गणना पर भी उन्होंने कहा कि जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में वह नहीं जाना चाहिए, उससे समाज में ठीक मैसेज नहीं जाएगा। तो ये देखिए, अपना भी विजन तो वो नेता है, वह भी अपने पार्टी को लेकर के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह अपनी पार्टी का स्टैंड भी जगह जगह जहां पर रखना होगा वह रखेंगे। उसमें वो अलायंस पार्टनर है एनडीए, वो भारतीय जनता पार्टी, वो ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डिक्टेट करेगी तो उस लिहाज से वो चलेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो अपनी पार्टी का अपना स्टैंड, अपना विजन, अपना जो उनका है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में भी अभी विधानसभा के चुनाव होने, वहां पर भी कल बड़ी बैठक हुई है एलजेपीआर के, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि 40 सीट पर मजबूत तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से 40 सीटों की दावेदारी जो है वो लोजपा रामविलास की तरफ से है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, वो 40 सीट तो कोई भी, अगर यदि एनडीए अलायंस अगर झारखंड में लड़ेगा तो 40 सीट की जो बात चिराग पासवान की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से वहां पर दावा क्लेम किया जा रहा है, तो 40 सीट तो 40 मिलेगी नहीं, क्योंकि 81 सीट है, 80 सीट पर लगता है, एक नॉमिनेशन से आता है, तो 80 सीट पर आप जो सो लड़ने और 81 सीट पर लड़ने के तो हाँ 40 तो देगा नहीं, उसमें अन्य भी अलायंस पार्टनर घटक दल हैं, तो वो एक कहने की बात है, वो अलग एक राजनीति में इस तरह से बात कही जाती है। लेकिन वो उनके स्टेट जो इकाई है, स्टेट यूनिट के बारे में 28 सीट की बात कही गई है कि 28 सीट मिलनी चाहिए। उसमें देखिए अब कितनी सीट मिलती है यह तो बात है, लेकिन 28 सीट का दावा उनके स्टेट यूनिट की ओर से किया गया है। 28 सीट चाहिए, नंबर एक। नंबर दो बात की वहाँ पर देखना पड़ेगा कि 2014 में वहाँ पर, हाँ 2014 में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जब एकीकृत लोजपा थी तब जा करके लड़ी थी, तो वो शिकारी पाड़ा की एक सीट हुआ करती थी, तो वो वहाँ पर एक सीट उनको मिला था। तो 2014 याद करिए, झारखंड में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन जब ही 2019 में चिराग पासवान की पार्टी कह लीजिए या लोजपा के साथ उनका अलायंस नहीं हुआ, तो वहाँ पर देखिए एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नहीं बनी झारखंड में, वहाँ पर स्पष्टता के साथ जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार बनी हुई है। तो यह कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान की उपयोगिता है झारखंड में, क्योंकि वहाँ SC ST सीट भी है। कितने SC ST सीट है वहाँ, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि वहाँ पर देखिए ST माने शेड्यूल ट्राइब्स की सीट है वहाँ 28 और 9 सीट है आपका शेड्यूल कास्ट का, तो वो 9 सीट है, तो उसमें आप टोटल सीट अगर आप देख लीजिए तो 37 सीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता है, तभी हम कह रहे हैं कि 2014 में वो साथ में रहे तो सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी, बन गई वहाँ पर झारखंड में सरकार भाजपा के नेतृत्व में।
लेकिन 2019 में जो है तो फिर चुनाव हुआ, चिराग पासवान की पार्टी या लोजपा कह लीजिए वो अलग लड़ी, तो सरकार नहीं बनी, जेएमएम की सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। तो ये उनकी है उपयोगिता, उनकी यूटिलिटी है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। इस लिहाज से उनको आप साइड ट्रैक करके नहीं चल सकते। चिराग पासवान के जो बयानात अभी आ रहे हैं, क्या लगता है एनडीए से उनके दूरी का कोई संभावना नजर आ रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार अब एक एक मुद्दा पर कभी नीतीश कुमार के समर्थन में चले जाते हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, तो कभी रिजर्वेशन के मामले पर जो बयान देते हैं, तो क्या लगता है कि उनका एनडीए से दूर होने का भी कोई संभावना बन रहा है? नहीं, देखिए वो एनडीए से दूर नहीं। अब बिहार में देखिए, अब जैसे विशेष राज्य की बात है, विशेष राज्य तो यहाँ का डिमांड रहा है बिहार की, तो उसमें वह देखिए वोट हम बार बार कर रहे हैं, वोट की राजनीति है, तो वोट की राजनीति में चिराग पासवान कैसे सबसे अलग हट के कह देंगे कि नहीं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या वो नहीं चाहती है कि बने, लेकिन वह भी देखिए साइलेंटली बोलती है। वह आगे आकर के, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के नेता से भी आप बात करिएगा तो वह जो ऑन कैमरा जो है सो जरूर कहेंगे कि हम मिलना चाहिए, भले जो है सो ऑफ कैमरा वो बोले कि नहीं मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सबके लिए नीति आयोग है, उसका नीति निर्धारण होता है। तो वह एक अलग बात है कि देखिए हर चीज को माने उस लिहाज से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, यह बात जरूर है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। पॉलिटिक्स में कभी भी किसी क्लाइंट को धर करके आप नहीं चल सकते। पॉलिटिक्स तो संभावनाओं का खेल है, वहाँ क्या होगा कोई कहना बड़ी मुश्किल है। दिलीप जायसवाल की मुलाकात हुई है पशुपति पारस से, क्या चिराग को चेतावनी है? नहीं, चेतावनी नहीं है। देखिए वह भी टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं पशुपति पारस। कोई दूसरी जब नरेंद्र मोदी की जब कार्यकाल था उसमें वह केंद्र में मंत्री थे। ठीक है, उनको टिकट नहीं मिला, उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई वह, लेकिन उनकी पार्टी का जैसा हम बता रहे हैं एक एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी जो है सो उनका महत्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पशुपति पारस के पास एक बात समझिए कि दलित सेना जो एक संगठन है वह उनके पास में है, और रामविलास पासवान के कालखंड से ही जो है सो पशुपति कुमार पारस एक एक चीज को बेहतर ढंग से जानते हैं, कैसे करना है, दलित सेना को कहाँ चलाना है, अपनी जो पार्टी है उनकी पार्टियों का। तो इस लिहाज से वो दिलीप जायसवाल का उनसे मिलना 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चले, तो इस वक्त चिराग पासवान के जो बयानात है उसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर थे, इनसे हमने बातचीत किया और समझने का प्रयास किया कि क्या चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं एनडीए में इससे कोई खटास भी तैयार होगा। इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए गठबंधन के अंदर चिराग की अपनी पार्टी है और अपने वोट को लेकर उन्हें अपने बयान पे खड़ा होना पड़ता है। और वहीं अगर बातचीत करें पशुपति पारस से दिलीप जायसवाल की मुलाकात की, तो इस पे भी उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये 25 विधानसभा चुनाव की तैयारी है, इससे चिराग को कोई वार्निंग नहीं दिया जा रहा है। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।